नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह आज भी अम्मू बड़ी ही प्यारी कहानी छांट कर आपके लिए लाई है, और ऐसी कहानी जिसमें से एक बहुत प्यारी और बहुत जरूरी सीख हमें मिलती है। कहानी का नाम है जादुई बिच्छू, और कहानी लिखी गई है फेमस ऑथर, बड़े ही प्रख्यात लेखिका सुधा मूर्ति द्वारा। उन्होंने कहानी लिखी थी द एन्चेंटेड स्कॉर्पियंस, और इस कहानी को मैं हिंदी रूपांतरण करके आपको सुना रही हूँ। तो आइए सुनते हैं जादुई बिच्छू, सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा ही भला आदमी था जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक सुंदर घर की तलाश में एक गांव से दूसरे गांव घूम रहा था। उसे अपने मन लायक घर नहीं मिल रहा था। वो चाहता था बड़ा ही सुंदर एक घर उसे मिले जहां पर वो बस जाए, वहीं पर अपना कारोबार करे और धीरे धीरे अपना परिवार वहां पर बढ़ाए। ऐसे घूमते घूमते वह इस गांव में आया। इस गांव की शांत वातावरण और सुंदरता ने उसका दिल जीत लिया, और घर की तलाश करते करते एक बड़े ही प्यारे घर में आ पहुंचा। अब प्यारा सा सुंदर सा घर था। घर में हरियाली ही हरियाली थी घर के बाहर, और बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही आरामदायक सा घर वह दिखा। उस घर के जो मालिक थे उनका नाम था उदय। उदय किसी समय में बड़े ही धनवान हुआ करते थे, और कई पीढ़ियों से उस घर में वो लोग रहते आए थे। दुर्भाग्यवश उदय पर बुरा वक्त आ गया। सारा धंधा कारोबार चौपट हो गया, सारी संपत्ति बिक गई। अंत में बचा खुचा रहा ये बड़ा सा सुंदर सा घर। उदय के पास अब इसको बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब उस घर में उसके पिता दादा परदादा सब रह चुके थे, इसलिए उस घर को बेचने में उसे बेहद दुख हो रहा था। लेकिन करता भी क्या, इतने बड़े घर को संभालना उसके बस के बाहर था, और उसे पैसों की भी आवश्यकता थी। इसलिए जब सिद्धार्थ उसके पास आया उस घर को खरीदने के लिए, तब सिद्धार्थ के शराफत ने और भोलेपन ने उदय को उस घर को देने के लिए राजी कर लिया। उदय को लगा कि ये बड़ा ही अच्छा नेक व्यक्ति है, चलो इस नेक व्यक्ति को मैं अपना घर बेच देता हूं। और ऐसा कहकर उसने वह घर सिद्धार्थ को बेच दिया। सिद्धार्थ तो बहुत खुश हो गया, और उदय की आंखों में उसने बड़ी गहरी उदासी देखी। विशेषकर जब उदय घर छोड़कर जा रहा था तो उसके आंखों में बसे दुख के बादल सिद्धार्थ को दिख गए, और सिद्धार्थ के दिल को छू लिया। लेकिन सिद्धार्थ क्या करता, उदय चला गया, गांव छोड़कर चला गया, और सिद्धार्थ उस घर को सजाने संवारने ठीक करने में लग गया। क्योंकि वो घर इतना पुराना था, उसको कुछ मरम्मत की जरूरत थी। मरम्मत करते करते एक दिन वह उस घर में एक छोटे से गोदाम में पहुंच गया। उस गोदाम में तमाम सारी पुरानी पुरानी सब चीजें रखी थी। इतनी पुरानी चीजें थी, उसने कहा अरे इनमें से भी कितनी चीजें हैं जो अब जरूरत ही नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। कहकर उसने बहुत सारी चीजें फेंक दी। लकड़ी के तमाम सामान रखे थे। उन सामानों में एक उसको बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। इतना भारी बक्सा, और उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। इतना सुंदर बक्सा तो बाप रे, खजाने का ही हो सकता है, जरूर इसमें धन छुपा है। ऐसा सोचकर जल्दी से सिद्धार्थ ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक ताला लगा था। ताले को बड़ी मुश्किल से कोशिश करके तोड़कर निकाल दिया, और बक्से के ढक्कन को जैसे ही खोला, चीख कर हट गया।
बक्से में बिच्छू ही बिच्छू भरे थे। इतने बिच्छू सब ऐसे 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 घूम रहे थे। जल्दी से उसने ढक्कन उसका बंद कर दिया। बंद करके सिद्धार्थ सोचने लगा, हे भगवान, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिच्छुओं को बक्से में बंद करके रखता है, वो भी इतने बड़े बक्से में, इतने सुंदर लकड़ी के बक्से में। जरूर इसके पीछे कुछ राज होगा। ऐसा सोच के वो सोचने लगा कि इस राज का पता कैसे लगाएं। उस गांव में एक बड़ा ही विद्वान व्यक्ति रहा करता था। सब लोग उस व्यक्ति के ज्ञान का लोहा मानते थे। उसकी चर्चा सिद्धार्थ ने भी सुन रखी थी। तो सिद्धार्थ सीधे उस व्यक्ति के पास पहुंचा, और उस व्यक्ति के पास जब पहुंचा तो उसने उस व्यक्ति को इस बक्से के बारे में बताया और कहा कि भैया, आप जरा ये बताइए कि इस बक्से की कुछ खासियत है, कोई राज है क्या? ऐसे भला कोई क्यों बक्से में बिच्छू भर के रखेगा? वो जो व्यक्ति था उसको बहुत ज्ञान था। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। उसके बाद आंखें खोलकर उसने कहा, सही कहा, ये जो बक्सा है इस पर मंत्र का प्रभाव है। मंत्र का प्रभाव? कैसे मंत्र का प्रभाव है? क्योंकि ये बिच्छू उन्हीं को दिखेंगे जो इस घर के मालिक के वंश का ना हो। इस बक्से में अवश्य ही बहुत बहुमूल्य धन, हीरे जवाहरात रखे होंगे, लेकिन उनकी रक्षा के लिए जिस किसी ने भी रखा होगा, बड़ा ही पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, जिसने कि इस पे तंत्र करके रखा है, मंत्र करके रखा है कि वह धन और सारा बेशकीमती सामान केवल इस वंश के किसी वंशज को ही दिखेगा। बाकी सबको वो बिच्छू नजर आएंगे, जिससे कि कोई उनकी चोरी ना कर सके, उस धन की चोरी ना कर सके। तो उस धन को सुरक्षित रखने के लिए शायद इस बक्से पर मंत्र का प्रभाव किया गया था। तो तुम तो इस वंश के नहीं हो, इसीलिए तुमको यहाँ पर इस बक्से के अंदर बिच्छू नजर आए। सिद्धार्थ को बात सही लगी कि वाकई ये बात है, और उसको बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस घर में, इस घर के मालिक के लिए इतना सारा धन रखा है। उसने देखा था कि उदय कितने उदास होकर उस घर से गया था, और पैसे की कमी के कारण उसे अपना सुंदर घर बेचना पड़ा था। तो उसने सोचा कि अगर कभी उदय मुझे फिर मिल जाए, मैं यह बक्सा उसको दे दूंगा। जैसे ही दूंगा उसको तो उस बक्से में धन दिखेगा, क्योंकि वो इसी वंश का वंशज है, और इस धन से उसका बहुत भला हो जाएगा। ऐसा सोच के उसने उस बक्से को ताला लगाकर बड़े संभाल के रख दिया, इस इंतजार में कि कभी ना कभी तो कोई उसका वंशज आ जाए उसके पास। अब सिद्धार्थ की एक दुकान थी। उस दुकान में जरूरत भर के घर के जरूरत की सब चीजें वो रखता था, और चूंकि वो नेक दिल था और बड़ा ही ईमानदार था, अच्छी से अच्छी चीजें अपनी दुकान में रखता था कि बहुत ही जल्दी उस दुकान का नाम पूरे गांव में फैल गया। आसपास के गांव के लोग भी वहां से सामान खरीदने आते और आंख बंद करके उस दुकान से बेहतरीन सामान खरीद के ले जाते। सिद्धार्थ की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लग गई। उसकी शादी हो गई, शादी होकर उसके बच्चे हो गए, और बड़े ही आराम की जिंदगी वो जीने लग गया। अच्छा खासा वो एक गृहस्थ का जीवन जीने लगा। अब उस दुकान में उसने क्या किया था, उस बक्से से, जो वो खजाने का जो बक्सा था, उस बक्से से 4 बिच्छू निकालकर उसने अपने दुकान में 4 कोनों से लटका दिया था। सिर्फ बिच्छू लटका के उसने छोड़ दिया था। एक दिन की बात है, बड़े सालों के बाद सिद्धार्थ
अधेड़ हो चुका था और उसके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। एक दिन उसके दुकान में एक लड़का आया, एक युवक आया और आकर खड़ा हो गया। युवक ने कपड़े बड़े ही साधारण पहने हुए थे। लग रहा था बहुत अच्छे दिन इस युवक के परिवार के नहीं हैं। उस लड़के को देखकर सिद्धार्थ ने कहा, कहो भाई, क्या चाहिए तुम्हें दुकान से, क्या लेने आए हो? मैं दुकान से कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आपकी उदारता का नाम सुन के आया हूँ। मैंने सुना है कि आप बड़े उदार दिल हैं और आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं। सिद्धार्थ ने ध्यान से सुना। क्या जरूरत है तुम्हारी बेटा? मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक है। मैं स्कूल जाता था, कॉलेज जाने का समय आ गया था, लेकिन मेरे परिवार पर बड़ा ही बुरा समय आ पड़ा है। इतने पैसे भी नहीं रहे कि मैं कॉलेज जा सकूं और मुझे अपनी शिक्षा पूरी करनी है। तो मैं आपसे विनती करने आया हूं कि क्या आप मेरी शिक्षा के लिए पैसे देंगे? अगर आपने मेरी शिक्षा का इंतजाम कर दिया तो मैं हमेशा आपका बड़ा आभारी रहूंगा। सिद्धार्थ ने सुना तो उसने कहा, बेटा आप मेरे पास आए हो, बड़ी अच्छी बात है। काश मैं आपकी मदद कर सकता। मैं करना चाहता हूँ जरूरतमंदों की मदद, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके कॉलेज की शिक्षा की फीस भर सकूं। भगवान की दया से आराम की जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार को चलाने के लिए जरूरत भर का पैसा है। बेटा तुम्हारे कॉलेज की फीस ज्यादा है, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। ऐसा सिद्धार्थ ने कहा तो वो जो लड़का था, युवक, उसने कहा, नहीं देना था तो कह देते, नहीं देना है, झूठ क्यों बोलते हैं आप? सिद्धार्थ चौंक गया। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला बेटा? यही आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, मेरी शिक्षा के लिए आपके पास पैसे नहीं है और सिर्फ जरूरत भर का पैसा है आपके पास। हाँ बेटा, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। कैसे झूठ बात नहीं है? जो व्यक्ति दुकान में अपने अपने चार कोनों में सोने के सिक्के टांग के रखता है, वो जरूरत भर के पैसे का मालिक होता है क्या? आप तो अपने धन का प्रचार कर रहे हैं, प्रदर्शन ही कर रहे हैं। क्या कहा बेटा? हाँ, दुकान के चार कोनों में आपके सोने के इतने बड़े बड़े सिक्के लटक रहे हैं ना, तो आप काफी धनवान है ना। अब खुशी के मारे तो सिद्धार्थ का ठिकाना न था। सोने के सिक्के चार कोनों में, चार बिच्छू टांगे थे उसने, तो वो चार बिच्छू इस युवक को सोने के सिक्के नजर आए। इसका मतलब यही इस घर के मालिक के वंश का है। इतना खुश हो गया। बोलो बेटे, आप किस गांव के हो? उसने कहा, मैं पास वाले गांव से आया हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय है। उदय है? आपके परिवार में आपके पिताजी का या बाबा दादा का उदय नाम था क्या? हाँ, मेरा नामकरण मेरे बाबा के नाम से ही हुआ है। मेरे बाबा बड़े अमीर हुआ करते थे, इसी गांव में उनका बड़ा भारी मकान था, लेकिन दुर्दिन ने आ घेरा और मेरे बाबा को यहाँ सब बेचकर जाना पड़ा। इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो परलोक से धार गए। उनके याद में मेरे पिता ने मेरा नाम उदय रखा है और मेरे बाबा को ये गांव छोड़कर जाना पड़ा था। इस दुख में मेरे पिता फिर कभी इस गांव नहीं आए। आपका नाम सुना था मैंने और मुझे शिक्षा पाने का बहुत ही मन है। मेरी इस तीव्र इच्छा के लिए मैं आपके पास मदद के लिए आ गया। सिद्धार्थ ने कहा, बेटा आओ मेरे साथ जरा जल्दी चलो तो। सिद्धार्थ उसको लेकर अपने घर गए और घर जाकर बोला, बैठो अभी आता हूं। अंदर से वो लकड़ी का बक्सा लेकर आया और लकड़ी के बक्से को जैसे ही खोला
उस लड़के की तो आंखें। सिद्धार्थ ने कहा, बेटा क्या देखते हो? इतने हीरे जवाहरात, इतना सोना। आप कह रहे थे कि आप अमीर नहीं हैं, इतने धन के मालिक हैं आप। सिद्धार्थ ने ढक्कन बंद कर दिया और कहा, बेटा ये सब आपका है, ये आपके बाबा का, आपके पूर्वजों का है। आप अपने पिता को लेकर आइए और इस खजाने को अपने साथ लेकर जाइए। इसको मैंने संभाल कर रखा था, ये इसके हकदार असली मालिक आप और आपके पिताजी हैं। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने पूरी कहानी उदय को सुनाई। उदय को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उदय ने कहा, आज के जमाने में भी आप जैसे निर्लोभी होते हैं, आप जैसे उदार हृदय होते हैं और आप जैसे ईमानदार लोग होते हैं। आपको मैं शत शत प्रणाम करता हूं। ऐसा कहकर भागते हुए वो अपने घर गया और जाकर पिताजी को पूरी बात बताई। पिताजी को लेकर आया और फिर पिताजी के साथ उदय ने मिलकर उस बक्से को, खजाने के बक्से को सिद्धार्थ के हाथों से ग्रहण किया और बहुत धन्यवाद देता हुआ, आभार प्रकट करते हुए दोनों बाप बेटे वहां से चले गए। और जाकर उस धन से तो उनकी सारी समस्या का हल हो गया। शिक्षा पूरी हो गई, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया। लेकिन उदय ने कभी भी सिद्धार्थ को नहीं भुलाया। हमेशा उसने कहा, सिद्धार्थ जी मेरे जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आए। और सिद्धार्थ को इतनी शांति मिली, इतना संतोष मिला कि सही मालिक के पास वो उस खजाने के डब्बे को पहुंचा पाया। बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी, कितनी ईमानदारी। सिद्धार्थ में लोभ लालच का नामो निशान नहीं, और कितना सहृदय। उदय का दुख देखकर इस धन को उसे कितने देने की इच्छा थी कि ये किसी तरह से धन ले जाए और अपने दुख के दिन दूर करे, क्योंकि इस धन का मालिक तो सच में वाकई उदय है, क्योंकि उदय के पूर्वजों ने ही इस धन को संचित किया है और अपने वंशजों के लिए छोड़ा है। सच्चे मन से की गई इच्छा पूरी होती है। और इसी तरह से उदय के पोते को, जिसका नाम भी उदय था, अपने पूर्वजों का धन मिल गया, जिससे कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। कहानी अच्छी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब, मुझे कमेंट्स लिख के बताइए आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, और बेल आइकॉन को जरूर हिट करिएगा बच्चों, उससे आपको इस चैनल की सारी खबरें मिलती रहेंगी। और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जल्दी मैं एक दूसरी कहानी लेकर आपको सुनाने के लिए हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए और बहुत बहुत अच्छे इंसान बनिए, बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह।